विकास अघाड़ी के एक मुख्य घटक कांग्रेस का दावा है कि राज्य में उन्हीं की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया था कि उनकी पार्टी की अगुवाई में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, लेकिन उनका बयान सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव के गले नहीं उतरा। पटोले के बयान पर शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी से पता लग गया कि सीएम चेहरे को लेकर एमवीए में कुछ ज्यादा ही होड़ मची है। राउत ने कहा कि बहुमत मिलने के बाद सहयोगी पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर विचार करेगी। राउत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान पटोले को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इसका ऐलान करना चाहिए। जाहिर है कि उद्धव ठाकरे सीएम के बड़े दावेदार हैं। उद्धव ठाकरे पहले भी कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं और कई मंचों पर अपना दावा भी ठोक चुके हैं। इस तरह महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत शामिल हैं। इस गठबंधन का भी दावा है कि राज्य में अगली सरकार उन्हीं की बनेगी। अधिकतर एग्जिट पोल में भी महायुति की सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया। ऐसे में एकनाथ शिंदे एक बार फिर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। शिवसेना विधायक और पार्टी प्रवक्ता संजय शिरसाट ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है, इसलिए एकनाथ शिंदे का पूरा हक है कि वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विश्वास जताया है कि शिंदे ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि इस मामले पर अब बीजेपी भी मुखर हो गई। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। दरेकर ने कहा कि बीजेपी से अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन महायुति में एक और पेच है। एनसीपी अजीत के नेता अमोल मिटकरी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार का नाम उछाल दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजा जो भी हो, बिना एनसीपी के सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब साफ है कि एनसीपी सीएम पद के लिए ब्लैकमेल भी कर सकती है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही फिलहाल ये कह रहे हैं कि नतीजों के बाद मिल बैठकर फैसला किया जाएगा। तो कब लिया जाएगा? नतीजे आने में अब एक भी दिन नहीं रह गया। ऐसे में जैसे ही ये तय होता है कि किस गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही उस गठबंधन में सीएम के लिए जबरदस्त घमासान मचेगा और हर गठबंधन में फिर से तोड़फोड़ और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।